द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो है वो महासियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है, आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई महीनों से तैयारी कर रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा कर रख दी है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बेहद कम सीटें मिल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में महागठबंधन है उनको जो है वो ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर में एक बार फिर से भूचाल आ गया है इस सर्वे के सामने आने के बाद। क्या है सर्वे में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, एमवीए राज्य में 40 से 45 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे किया है। कांग्रेस ने अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर निरीक्षण किया है, लोगों से बात की है और उसके बाद नतीजे निकाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को यानी कि महागठबंधन को महाराष्ट्र में 40 से 45 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। हमारे निरीक्षक सभी लोकसभा क्षेत्रों में गए और उन्होंने पाया कि राज्य में बीजेपी विरोधी लहर है, यानी कि इनका कहना है कि राज्य में बीजेपी विरोधी लहर बनी है, सरकार विरोधी लहर बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है। आगे लिखा है न्यूज 24 का एक दूसरा ट्वीट है, इसमें आगे लिखा है जितनी भी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं हम उनके साथ गठबंधन को तैयार हैं। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे आया। कांग्रेस ने यहाँ पर एक आंतरिक सर्वे किया और इस सर्वे में चौंकाने वाले जो हैं वो परिणाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को 40 से 45, 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मैं पूरा सर्वे आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले अमोक का ये ट्वीट देखिए। यहाँ पर अमोक भी बताते हैं कि महाराष्ट्र के एक लोकल न्यूज चैनल ने भी सर्वे किया है और इन सर्वे में भी चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। इस सर्वे में पीएम कैंडिडेट को लेकर लोगों की क्या चॉइस है, इसे लेकर भी दो चॉइस दी गई है। पहला राहुल गांधी, दूसरा नरेंद्र मोदी। जहां भी पीएम कैंडिडेट को लेकर, पीएम की पसंद को लेकर चॉइस दी जाती है, राहुल गांधी वहां पर हर बार बाजी मार लेते हैं और यहाँ पर भी राहुल गांधी ही बाजी मार रहे हैं। अमोक का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है एज पर महाराष्ट्र लोकल चैनल, यानी कि महाराष्ट्र के लोकल चैनल्स के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें, यानी कि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें यहाँ मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को देखेंगे तो 45 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। महाराष्ट्र के किसी लोकल चैनल ने जो है वो सर्वे किया है। ऐसे में महाराष्ट्र के जब भी कई चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो जो लोकल चैनल्स होते हैं, जो लोकल सर्वे होते हैं, वो बेहद मायने रखते हैं। दूसरा यहाँ लिखा है पीएम कैंडिडेट चॉइस। दो यहाँ पर चॉइसेस दी गई हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। यहाँ पर राहुल गांधी ने बाजी मारी। 53% लोग राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के चॉइस के तौर पर देखते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी को 41% लोग जो हैं वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहते हैं। नीचे लिखा है इफ दिस कम्स ट्रू इट विल क्रिएट हैवक, यानी कि अगर ये सही साबित होता है तो ये तबाही आ जाएगी, तबाही मचा देगा, प्रलय आ जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो चुनावों को लेकर बेहद सक्रिय रहती है, उनके पास अब जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, दोनों ही चुनाव सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। तमाम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी खबर ही मिल रही है। इसी के साथ मुकेश गुप्ता यहाँ पर न्यूज 24 के ट्वीट पर कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि महाराष्ट्र के मराठी भाषा सकाल न्यूज साम का सर्वे सबसे सटीक सर्वे होता है और ये सर्वे उसी एजेंसी का है। ये महाराष्ट्र के जन जन का मत है। भाजपा व उसके सहयोगी दलों को महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि महाराष्ट्र में सरकार विरोधी लहर है, मोदी विरोधी लहर है, वो विरोधी लहर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। लोग कमेंट बॉक्स में भर भर कर बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं। महाराष्ट्र में काम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस के इस आंतरिक सर्वे में क्या क्या बातें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं।
वन इंडिया का आर्टिकल आप देख रहे हैं। इस आर्टिकल में कांग्रेस ने जो आंतरिक सर्वे किया है उस सर्वे को लेकर पूरी जानकारी दी है। हेडलाइन में है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मिलेंगी कितनी सीटें। अब बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी देखते हैं। कांग्रेस को तो यहाँ पर 40 से 45 सीटें, 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को यहाँ पर कितने सीटें मिलने का अनुमान है ये आपको बताते हैं। लिखा है कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र की सभी 48 संसदीय सीटों पर एक आंतरिक सर्वे कराया है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने यह सर्वे एनसीपी के अजीत पवार गुट के भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद कराया है। ध्यान देने वाली बात है, जब अजीत पवार एनसीपी से बगावत करके शिवसेना और बीजेपी के साथ शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए, उसके बाद ये सर्वे कराया है, जिसके नतीजे बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने यहाँ पर 48 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया। वहीं अमोक ने जो ट्वीट किया था, जो ट्वीट हमने आपको दिखाया, जिसमें अमोक कह रहे थे कि एक महाराष्ट्र के लोकल चैनल ने भी सर्वे किया है जिसमें कांग्रेस को 40 और बीजेपी को 8 सीटें जो हैं लोकसभा की मिलती हुई दिख रही हैं। और इसी के साथ पीएम कैंडिडेट चॉइस को लेकर भी जो पोल किया गया उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। इसी के साथ आगे इसमें लिखा है कि कांग्रेस ने अपने आंतरिक सर्वे की इस रिपोर्ट को सबसे पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोर कमेटी के सामने रखा। इसमें मौजूद राजनीतिक हालातों, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मुंबई में होने वाली बैठक के अलावा एनसीपी के चाचा भतीजे शरद पवार और अजित पवार के बीच हुई विवादित मुलाकात पर भी चर्चा की गई। अब जान लेते हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें हैं। हालांकि पहले ही हम बता चुके हैं कि 40 से 45 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर मिलने का अनुमान है। इस आंतरिक सर्वे के आधार पर पार्टी की ओर से दावा किया गया कि प्रदेश में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को अगले लोकसभा चुनाव में 40 से 45 सीटें तक मिल सकती हैं। 40 से 45 सीटें अकेले कांग्रेस को मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है, एमबीए का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसे मिल सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने दावे में कहा कि हमारे पर्यवेक्षकों ने निजी तौर पर 48 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा की और उनका निष्कर्ष है कि परिस्थितियां बीजेपी विरोधी हैं और एमवीए 40 से 45 सीटें जीतेंगी। वहीं बीजेपी को 3 से 8 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे पर यकीन करें तो इस हिसाब से राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को, जिसमें भाजपा के अलावा सत्ताधारी शिवसेना, अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी शामिल है, ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 8 सीटें ही मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 3 से 8 सीटें जो है वो मिल सकती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आने वाला है। अगर कांग्रेस ने जिस तरह से आंतरिक सर्वे निकाला है और ये आंतरिक सर्वे अगर सही होते हैं, क्योंकि लोकल चैनल्स के सर्वे भी यही कह रहे हैं और कांग्रेस ने जो आंतरिक सर्वे किया है वो भी यही कह रहे हैं, अगर ये सही होते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की लुटिया जो है वो डूबने वाली है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उलटफेर जो है वो देखने को मिलेगा। बीजेपी यहाँ पर लगातार कह रही है कि महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर हम ही जो है वो जीत हासिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे ही खाते में आएंगी, हमारे ही पाले में आएंगी, लेकिन यहाँ सर्वे तो कुछ और ही कह रहे हैं। बीजेपी को मुश्किल से 3 से 8 सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में मिल सकती हैं। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सिर्फ 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।